शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जो शिक्षक नियुक्ति अध्यापक नियुक्ति के लिए नई नियमावली जारी किया, उसमें कई खामियां हैं और इन खामियों की वजह से शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशानी में है। हालांकि इस शिक्षा नियमावली में बहुत सारी विशेषता हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है, जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिले। और अभी सीटेट अभ्यर्थी जो 2023 जुलाई में शामिल होंगे सीटेट की परीक्षा में, वैसे अभ्यर्थी अपियरिंग में फॉर्म भरने देने की मांग कर रहे हैं। बीएड वाले डीएलएड वाले को तो मौका दिया गया जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो इसके लिए हम शिक्षा विभाग बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बीएड और डीएलएड जो अपियरिंग में है उनको अपने फॉर्म भरने का मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही सीटेट जुलाई वाले भी ये मांग कर रहे थे और इनकी मांगों को भी हमने उठाया था कि जो भी अपियरिंग में हो उन सभी को फॉर्म भरने का मौका मिले, क्योंकि ये बहाली बीपीएससी के द्वारा की जा रही है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस परीक्षा में जो मार्क्स लाएंगे अभ्यर्थी, उसी मार्क्स के आधार पर मेरिट बनना है। तो फिर पात्रता परीक्षा के मार्क्स से, बीएड के मार्क्स से, एकेडमिक मार्क्स से तो कोई मतलब रह नहीं गया। तो इसलिए बिहार सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई 2023 अपियरिंग वाले को भी मौका दीजिए। जिस तरह से डीएलएड बीएड वाले को दिया गया है, उसी तरह सीटेट जुलाई 2023 वाले को भी अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। और आपने तो एक तारीख भी तय किया है कि उस तारीख तक परीक्षा में शामिल हो जाना चाहिए, तो फिर ये तो जुलाई में ही परीक्षा होनी है और अगस्त अंत तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो क्यों नहीं ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप हर साल तो शिक्षकों की बहाली निकालते नहीं हैं और आपने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली है। तो ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पहले दिया था और उन लोगों ने पेपर 2 के लिए फॉर्म भरा था ताकि उनको 6 to 8 के लिए वो टीचर बन सके, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सीटेट पेपर 2 की परीक्षा दिया। हजारों अभ्यर्थी पेपर 2 में पास हो गए, लेकिन आपने तो वैकेंसी ही नहीं निकाला 6 to 8 का। तो ये अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? 1 to 5 के लिए ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए आप सीटेट जुलाई 2023 वाले को भी मौका दीजिए ताकि 1 to 5 के लिए वो पेपर 1 की परीक्षा दे सके और पेपर 1 की परीक्षा देकर वो इस बहाली में शामिल हो सके। जो 1,70,000 बहाली शिक्षकों की निकाली गई है, इस बहाली में वो शामिल हो सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और सिर्फ दिखावा कर रही है कि 1,70,000 हम बहाली निकाले हैं। ये बहाली आखिर पूरा कैसे होगा? इसमें तो बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा, हो सकता है 70% से ज़्यादा सीट खाली रह जाए, क्योंकि आप सीटेट जुलाई 2023 वाले को अगर मौका नहीं दीजिएगा, अपियरिंग में फॉर्म भरने का अगर आप मौका नहीं दीजिएगा, तो जो सीटेट पहले से पास है, पेपर 2 पास है, तो वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपने 6 to 8 के लिए तो वैकेंसी ही नहीं निकाला। तो ऐसे ही सीट खाली रह जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। जो पेपर 2 पास है सीटेट, उनके लिए आपने वैकेंसी नहीं निकाला, और ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिर्फ पेपर 2 की परीक्षा दी थी ताकि वो 6 to 8 के लिए टीचर बन सके, और आपने 6 to 8 के लिए वैकेंसी ही नहीं निकाली। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, नीतीश तेजस्वी सरकार से, कि आप सीटेट जुलाई 2023 अपियरिंग वाले को भी मौका दीजिए और 6 to 8 के लिए भी आप वैकेंसी निकालिए, क्योंकि ऐसे हजारों लाखों अभ्यर्थी है जो 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए ही तैयारी कर रहे थे और उनके पास 6 to 8 के शिक्षक बनने की ही पात्रता है। तो आप 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा सीटें खाली है 6 to 8 में। आप प्रमोशन से कह रहे हैं भरेंगे, प्रमोशन से कैसे आप भरेंगे? कब भरेंगे ये भी तो आप स्पष्ट करते। तो अगर आप 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकालते हैं, सीटेट 2023 जुलाई वाले को मौका नहीं देते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आप शिक्षक बहाली सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और आपकी मंशा में खोट है। आप शिक्षक बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आपकी मंशा ये नहीं है कि आप 1,70,000 की बहाली कर सके, आपकी मंशा है सिर्फ दिखावा कर सके। अगर आपकी मंशा सही है, अगर आप सचमुच 1,70,000 शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं, तो आप सीटेट जुलाई 2023 वाले को भी मौका दीजिए और 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी निकालिए। और डीएलएड बीएड अपियरिंग वाले को आपने मौका दिया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, इसके लिए आपने मौका दिया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी बातों को माना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। लेकिन हम आपसे मांग कर रहे हैं
कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए और उनके हित को देखते हुए आप सीटेट जुलाई 2023 वाले को भी मौका दीजिए, अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए और 6 to 8 के भी वैकेंसी निकालिए। जय हिंद।